हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 8 में थे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन हमने 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। 11th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इसने, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल अलग अलग हैं, ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी पैरेलल भी है किसके, डी ई के, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के। ये दो साइड भी दी हुई है आपको। फिर कहता है कि आगे वर्टिसेस जो है ए बी सी आर जॉइंड टू वर्टिसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। ए को डी से मिला रखा है, बी को ई से और सी को एफ से मिला रखा है। कुछ इस प्रकार से फिगर तैयार होगा आपका। तो देखिए इसमें क्या करना, हमें फर्स्ट में इसको प्रूव करना है। इसके अंदर क्या कि फर्स्ट का प्रूफ है टू प्रूव ए बी ई डी ABED इज ए पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है कि अपने पास में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, और उससे पहले पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल और पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में कि AB आपको इक्वल टू दे रखा है इसने DE, प्रूफ है भाई ये इसका फर्स्ट का, ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, ये इसने दे रखा है, ये आपका गिवन में है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए बी और डी ई के बीच की डिस्टेंस आपकी ए डी और बी ई, तो ए डी इज इक्वल टू बी ई और ए डी पैरेलल टू रहेगी आपकी बी ई। रीजन रहेगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ से प्रूव हो गया आपका कि ए डी बराबर है क्या है, बी ई है, और ये आपका थर्ड में या फोर्थ में आएगा इसके अगले वाला। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हैंस ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे आप इसने आपको कहा है क्या, इससे कि बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम टू प्रूव बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कि बी ई बी सी इज इक्वल टू ई एफ और बी सी पैरेलल प्रूफ है भैया, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और बी सी पैरेलल टू ई एफ आपको दे रखा है इसने, ये भी क्या लिखेंगे गिवन। ठीक है, तो बच गया इसके बीच का कौन सा पार्ट, बी ये वाला बी ई और सी एफ, बी सी एफ इज इक्वल टू बी ई और सी एफ पैरेलल है आपका बी ई। रीजन वही लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो हेंस बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में पूछता है आपसे ये कि ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी
इज इक्वल टू सी एफ, यानी आपके पास में ये वाला कुछ ऐसे फिगर यहाँ से थोड़ा सा इसको इससे मिला रखा है, इसको इससे मिला रखा है और इसको इससे मिला रखा है, ए बी सी डी ई एफ। अब इसने ये वाला पूछ लिया कि ए डी इक्वल टू सी एफ, ये इसके पैरेलल है और यहाँ से ये वाला गन। तो देखिए भाई हो जाएगा फ्रॉम किस वाले से, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें हमने क्या प्रूव किया था कि ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, एंड दूसरा किया था आपने बी ई एफ सी, अभी अभी प्रूव किया, बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि ए बी ए डी पैरेलल था आपका बी ई के, ठीक है, एंड बी ई पैरेलल थी किसके भाई, सी एफ के, बी ई पैरेलल थी सी एफ के। तो ये वाली इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हो जाएगा यहाँ से ए डी पैरेलल है किसके, सी एफ के। ये वाला तरीका सिर्फ हम इसी में लगाएंगे क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड अभी प्रूव किया है। अगर अकेला ये आता है तो आपको पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर इसको पैरेललोग्राम, और फिर इससे होते हुए यहाँ पे इसको प्रूव करना है। तो ए डी पैरेलल टू सी एफ, तो ए डी पैरेलल सी एफ होगी तो हम कह सकते हैं कि ए डी इक्वल टू सी एफ, हैंस प्रूव फर्स्ट और सेकंड का यूज करके, ठीक है। इसके फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है क्या कि ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ए बी सी डी ई एफ, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। अभी हमने प्रूव किया है कि ए डी पैरेलल है किसके, प्रूफ ए डी पैरेलल हमने अभी प्रूव की किसके, सी एफ के, और सी एफ पैरेलल इक्वल टू किसके है, ए डी के। ये प्रूव्ड में किस में है भाई, प्रूव्ड, अभी आपने प्रूव किया है इसको, ठीक है। तो दूसरे वाला उठा देंगे यहाँ से कि ए सी इक्वल टू किसके भाई, डी एफ के, और ए सी पैरेलल भी होगी डी एफ के। रीजन रहेगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन या पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो हेंस ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। फिफ्थ पे आ जाइए। फिफ्थ में आपसे कहता है कि ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। तो रीजन लिख देंगे कि ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, सो ए सी एफ डी, ए सी इक्वल टू डी एफ इज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, hence AC equal to DF। सिक्स्थ पे आ जाइए।
सिक्स्थ में आपसे कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इसमें क्या लिखेंगे रीजन, इसमें रीजन हो जाएगा ए बी इक्वल टू डी ई और बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है, और ए सी इक्वल टू डी एफ हमने प्रूव कर लिया इसको कि ए बी इक्वल टू डी ई गिवन है ये भी, और बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी गिवन है भाई। बच गया कौन, ए सी, जस्ट ऊपर वाले में प्रूव किया है। डी एफ इसको लिखेंगे प्रूव्ड, अभी अभी प्रूव किया है। तो बाई साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो प्रूव हो गए यहाँ से, हैंस प्रूव्ड। सभी के सभी पार्ट पूरे हो गए, इसके 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन 12 में आपसे क्या पूछा इसने, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू ए सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन 12 में लिखा है इसने ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम